हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप कि तुम बहुत अच्छे से होगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 11th के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 1.12 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1.12 क्या है उसे देखोगे। द डेंसिटी ऑफ मेथनॉल, मेथनॉल का डेंसिटी हमें गिवन है, दैट इज इतना। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड टू मेक फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 m सॉल्यूशन। यानी कि इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए 2.5 लीटर 0.25 m यानी कि मोलैरिटी सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, इसके बारे में तुम्हें बताना है। तो तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, दैट इज वॉल्यूम तुम्हें फाइंड आउट करना है ना। तो डेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है। डेंसिटी तुम्हें गिवन है ना, दैट इज 0.793, ठीक है, ठीक है। अगर तुम किसी तरीके से मास फाइंड आउट कर लो कि मेथनॉल का मास कितना है, सॉल्यूट का मास कितना है, तो तुम्हारा वैल्यू जो है वो फटाफट से निकल कर आ जाएगा। तो बस तुम्हें निकालना क्या है, मास निकालना है। और मास निकालने के लिए मोलैरिटी में ये जो गिवन है 0.25 m और वॉल्यूम गिवन है दैट इज 2.5 लीटर, यही तुम्हें हेल्प करेगा वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि मास को फाइंड आउट करने के लिए। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। फिर डेंसिटी का फॉर्मूला लगाकर वॉल्यूम को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या होगा हमारा, मोलैरिटी को फाइंड आउट करना। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी गिवन है दैट इज 0.25, ठीक है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन मास, है ना। क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज गिवन मास, या फिर सिंपल फॉर्म में से तुम मास बोल सकते हो भाई, क्या मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं मोलर मास, और इनटू का क्या कर दोगे, इनटू का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें, दैट इज लीटर में, है ना, किसमें, लीटर में, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लो, ये फाइंड आउट करो कि कितना है। गिवन मास तुम्हें फाइंड आउट करना है कि कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.25, है ना। गिवन मास को फिलहाल के लिए मैं मास लिख दे रहा हूं, ठीक है, मास डिवाइड बाय मोलर मास। मेथनॉल का फार्मूला क्या होता है, दैट इज CH3OH, है ना, ये है तुम्हारा मेथनॉल। तो कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस 3 और 1 4 हाइड्रोजन, तो प्लस का 4 कर दिया। एक हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 16 और 420, तो ये हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा, दैट इज 32। तो डिवाइडेड बाय कर दोगे 32 और इनटू का कर दोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट कम्स आउट टू बी 2.5, है ना, 2.5। बस इसे तुम्हें सॉल्व कर देना है, आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है, मतलब मास का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। फिर तुम डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना और आंसर को फटाफट से फाइंड आउट कर लेना। तो मास कैसे निकलेगा, तो मास के लिए हो जाएगा 0.25 इंटू 32 इंटू का कितना, दैट इज 2.5। इसको मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर को फाइंड आउट कर लेना है। जैसे 0.25 को 1/4 भी लिख सकते हो, तो ऐसा करते हैं ना कि इसको 1/4 लिख देते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो सके, है ना। बाकी तो वही होगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स में, 8 2 14, यानी कि मास आ जाएगा 20 ग्राम। मास कितना आ जाएगा, दैट इज 20 ग्राम, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मास निकालने का तरीका, ठीक है। अब एक बार तुमने मास निकाल दिया, तो अब निकालोगे तुम क्या, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओगे। डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या, मास बाय वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितना है, डेंसिटी गिवन है तुम्हारे पास, दैट इज डेंसिटी कितना था 0.793, है ना, 0.793 मे बी यही था, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। डेंसिटी इक्वल्स टू 0.793, ठीक है, यही वैल्यू था, है ना। मास हमें फाइंड आउट करना है, नहीं मास तो दिया है 20 ग्राम, है ना, 20 ग्राम, बट जो हमें डेंसिटी दिया गया है वो डेंसिटी हमें किस में दिया गया, देखो यहां पर डेंसिटी दिया गया है केजी में। तो मास को तुम ऐसे नहीं लिख सकते कि ग्राम में तुमने वैल्यू पुट कर दिया, यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहां से तुम्हें वैल्यू जो मिलेगा उसको तुम्हें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि तुम उसको केजी में कन्वर्ट कर सको, ठीक है।
हाँ सर एकदम ठीक है। और इनटू का वॉल्यूम जो तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तुम कर दोगे, जैसे 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो तुम क्या कर दोगे, v का वैल्यू अगर तुम्हें निकालना है तो तुम करोगे 0.793 इंटू का 100, है ना, इंटू का v इज इक्वल्स टू कितना 2। तो v इक्वल्स टू कितना आएगा, v इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 2 डिवाइडेड बाई 0.793 और इंटू का क्या 100, इंटू का क्या 100। तो v इक्वल्स टू आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, इसको अगर तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 79.3, है ना, 79.3। इतना क्या लीटर, इतना क्या लीटर, ठीक है। अब तुम इसको डिवाइड कर दो और आंसर को एकदम फाइंड आउट कर सकते हो। सर डिवाइड कैसे करें सर, मैं तो फिलहाल कैलकुलेटर का यूज कर ले रहा हूं, तुम है ना अपना देखोगे और नॉर्मल तरीके से डिवाइड कर लोगे, क्योंकि जल्दी डिवाइड हो जाएगा इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूं। 79.3 जो कि आ रहा है 0.025, है ना, इतना क्या लीटर, या फिर वॉल्यूम तुम लिख सकते हो दैट इज 25 मिलीलीटर, और ये तुम्हारा क्या होगा आंसर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। आई होप कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में एक और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।